इमेजिन करो कि तुम जो भी डिसीजन लो वो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस के एक कदम आगे लेके जाए हमेशा। सक्सेसफुल लाइफ सभी जीना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग आगे जा पाते हैं। कुछ ही लोग सक्सेसफुल एक्चुअली में बन पाते हैं। एंड ये लक, टैलेंट या फिर हार्डवर्क की बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो मैटर नहीं करते, हाँ वो मैटर ज़रूर करते हैं। तुम्हारे पास अगर टैलेंट हो, तुम हार्डवर्क करो, या अगर तुम्हारा लक अच्छा हो, तुम और जल्दी पहुंच सकते हो अपने गोल के करीब। बट वो एक चीज़ ऐसी है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट है ही, जो कि टैलेंट, हार्डवर्क इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही ख़राब होगा देन देयर इज़ नो चांस कि तुम एक्चुअली में जा कर के कहीं स्टैंड कर पाओ या फिर कोई कोई छोटा गोल भी अचीव कर पाओ, बड़ा तो दूर की बात। एंड माइंडसेट तुम्हारे लाइफ के हर एक फील्ड में काम आता है, चाहे तुम अपने लोएस्ट में हो या अपने हाईएस्ट में। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 माइंडसेट बताने वाला हूँ जो कि एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर तुम उन्हें एक्चुअली में ढंग से फॉलो करो तो। फर्स्ट माइंडसेट आता है अबंडेंस माइंडसेट। ये माइंडसेट स्कार्सिटी माइंडसेट का बिल्कुल अपोजिट है। स्कार्सिटी माइंडसेट में क्या होता है कि उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज, इनफ टाइम, इनफ चीज़ें नहीं है। बट अबंडेंस माइंडसेट में ये होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ इनफ है, सारे रिसोर्सेज, सारा टाइम। बेसिकली बोलूँ तो सक्सेसफुल होने की सारी पॉसिबिलिटीज़ है अगर हम मेहनत करें तो। हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। एंड इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगर मान लो तुमने अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया किसी फालतू चीज़ के पीछे जिसमें तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, एंड तुम अब रिग्रेट कर रहे हो कि नहीं मेरा टाइम अब निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट्स द रीज़न तुमको अबंडेंस माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। एंड इस माइंडसेट का एक और बेनिफिट ये है कि तुम इसको लेके लाइफ टाइम इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये सोच रखा है अपने अंदर कि तुम्हारे पास अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं जिनका तुम आने वाले टाइम तक यूज़ कर सकते हो। इस माइंडसेट के साथ तुम खुले दिमाग से काम कर सकते हो, तो मतलब तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा क्या होगा। एंड इस माइंडसेट की हेल्प से तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एंड इस माइंडसेट की हेल्प से तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हो। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। देखो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से इसलिए काम शुरू नहीं करते या फिर शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम पहली बार में परफेक्ट हो जाए, हम परफेक्ट करें काम पहली बार में सारे। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। टैलेंट हो वो अलग बात है, बट स्टिल परफेक्शनिज्म को हासिल करना मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम नहीं कर सकते, बट टाइम लगता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि तुमको परफेक्शनिज्म के पीछे जाना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्रोग्रेस करनी है। एक एक परसेंट, दो दो परसेंट करके जितनी तुमसे हो सके एक एक स्टेप लेना है, ना कि डायरेक्ट तुमको आगे पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर तुम इस माइंडसेट को यूज़ करते हो, तुम अपनी गलतियों से सीखोगे एंड उसको सीख के आगे बढ़ोगे। साथ साथ तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी टाइम के साथ साथ बेटर होती जाती है। एंड साथ साथ अगर तुम ये माइंडसेट यूज़ करते हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस काफ़ी बढ़िया होगा, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम डायरेक्ट परफेक्ट नहीं हो सकते, तुम्हें सीखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस है एक जहाँ पे तुमको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ तुम जैसे जैसे इम्प्रूव होते रहोगे, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम एक्चुअली में उस चीज़ में परफेक्ट हो चुके होगे। नो फियर माइंडसेट। नो फियर माइंडसेट में बेसिकली ये है कि तुम्हें डरना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तुम अभी जो भी स्टार्ट करने वाले हो अपना काम, तुम्हारे सामने जो भी चुनौती है, तुम्हें उससे डरना नहीं। पहली बात तो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर तुम डर गए तुम एक्चुअली में वो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फिर तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, अगर तुम एक बार फेल हो गए तो वो डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा एंड तुम दोबारा उस काम को स्टार्ट कर पाओगे, एंड इस बार बिना डर के एक्चुअली में। एंड इसी के साथ साथ तुम्हारी मेंटल टफनेस भी बढ़ेगी। अगर तुम उस काम को कर रहे हो जिससे तुम्हें करने में सबसे ज़्यादा डर लगता है या फिर तुम्हें फेलियर का डर है, इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम उस काम को करने में डर रहे हो, बट फिर भी तुम वो काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। विनर्स माइंडसेट। इन दिस माइंडसेट बेसिकली यू डोंट केयर एट ऑल कि तुम्हारे साथ कौन है, तुम कहाँ पे हो, तुम किस सिचुएशन में हो, अभी तुम कहाँ पैदा हुए हो, तुमने क्या गलतियाँ करी है पास्ट में, तुमने जो भी कुछ गलत किया है या तुम्हारे साथ अभी जितना भी गलत हो रहा है, यू डोंट केयर एट ऑल। तुम सिर्फ खुद से ये कहते हो, खुद से इतना सोचते हो कि मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा। तुम सेल्फ बिलीफ रखते हो अपने ऊपर, इतनी ही बुरी सिचुएशन में हूँ अभी, मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा।
अपनी मेहनत से अपने दम पर। तुम चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, पर इस माइंडसेट के साथ तुम कभी भी रुकोगे नहीं एक जगह। तुम्हारे अंदर से ऐसा होना चाहिए कि मतलब मुझे पता है मैं हार रहा हूँ, बट स्टिल मैं अपनी आखिरी सांस तक ट्राई करूंगा जीतने का। एंड हु नोस कि तुम एक्चुअली में जीत भी जाओ। टेक योर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो कुछ भी, चाहे अच्छा बुरा बड़ा छोटा कुछ भी हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लो कि हाँ जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है। एंड इस माइंडसेट का फ़ायदा ये है कि तुम किसी पे फिर डिपेंड होना बंद कर देते हो। तुम ये नहीं सोचते कि मुझे कोई आगे बचाएगा, कोई मेरी हेल्प करेगा। एंड इस माइंडसेट के साथ हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हारा दिल तोड़े, बिकॉज तुम किसी पे डिपेंडेंट हो ही नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे बॉडी कंडीशन, तुम्हारे हालात, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट जो भी है, वो सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे रख रहे हो संभाल के। मैं सच्ची लिख के दे रहा हूँ, अगर तुमने एक बार ये माइंडसेट अपने ऊपर अप्लाई कर लिया ना, तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, लिटरली बता रहा हूँ। फिर ये हो ही नहीं सकता कि तुम अपने लिए कोई कदम ना लो। बिकॉज अभी तो क्या है कि तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है जो तुम्हें खाने को दे देते हैं, तुम्हारे पास छत है रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर है। करने के बाद जब तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि हाँ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, चाहे अच्छा बुरा, देन तुम्हें पता होगा कि अगर तुम कुछ बुरा करोगे इन फ्यूचर भी, देन तुम ही जाओगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम अच्छा करोगे, अच्छा तुम्हारे साथ होगा, बुरा करोगे, बुरा तुम्हारे साथ होगा। एंड मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये पता है कि मेरी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, बट स्टिल वो अपने लिए कोई एक्शन ना ले अपने बेटर फ्यूचर के लिए। यही थे वो 5 माइंडसेट जो तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।